दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बार फिर से डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर के आईपीओ के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें देखनी है। अभी मार्केट की स्थिति भी खराब ही चल रही है, आप ये भी देख रहे हैं। तो इन सिचुएशंस में इस काउंटर में क्या हो सकता है, मतलब इस आईपीओ में प्रॉपरली क्या हो सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको अप्लाई करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। स्पेशली शेयरहोल्डिंग कोटा वाले जो लोग हैं उन्हें भी क्या करना चाहिए, अप्लाई करें भी या नहीं करें, इसके बारे में हम जो है प्रॉपर चर्चा जो है करने वाले हैं। ठीक है। लेकिन शुरुआत से पहले एक चीज मैं आपको बोलना चाहूँ दोस्तों, इसी तरीके की वीडियोस आईपीओ रिलेटेड इस चैनल पर आपको लगातार मिलती रहेंगी, इसलिए इस चैनल को जरूर आप जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। स्टार्ट करूंगा मैं सबसे पहले डेल्टा वाटर इंफ्रा के आईपीओ के बारे में बात करके। तो देखो, सबसे पहले मैंने इसका आईपीओ का आपके सामने हलचल लगाया है। जीएमपी अगर हम देखें 25% आपको देखने को मिल रही है। ठीक है। लेकिन अगर बात करी जाए कि इसकी लिस्टिंग कल होनी है, ये बात सही है, लेकिन 27 को अलॉटमेंट थी, मतलब कल इसकी अलॉटमेंट होनी थी। बेसिकली अब अलॉटमेंट हर जगह ये लिखा है कि आउट हो गया है। ठीक है, सब जगह यही लिखा है कि अलॉटमेंट आउट हो गया है, लेकिन मुझे अभी तक, मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊं, कहीं भी अलॉटमेंट के हालचाल दिखाई दे ही नहीं रहे। पर मैं खुद चेक ही नहीं कर पा रहा हूँ आखिरकार कहाँ अलॉटमेंट आया है। बात अगर रजिस्ट्रार की करें तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री, ये है रजिस्ट्रार। मैं इसे भी कॉपी करके डायरेक्टली पेस्ट करके देखता हूँ क्या हालात हैं। मतलब तो देखो, ये आपके सामने है। इसकी मैंने वेबसाइट भी खोलू, ये वेबसाइट भी अभी अगर आप देखो तो खुल नहीं रही है। तो इसका भी कब आएगा अलॉटमेंट, क्या हुआ है, इसका भी कुछ अभी देखा जाए तो अता पता चल ही नहीं रहा है। तो हालात तो अभी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हैं, और ये वेबसाइट खुल नहीं रही है। बेसिकली जिसकी खुल भी जाती है तो उसमें कुछ आ नहीं रहा। तो ये सिचुएशन अभी यहाँ पर अभी फिलहाल के समय पर देखने को मिल रही है। तो थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली स्थिति आप कह सकते हो इसमें बनी हुई है। अब कब आएगा इसका आईपीओ, ये भी कह पाना आप मान के चलिए अभी थोड़ा सा मुश्किल ही नजर आ रहा है। मतलब इसका अलॉटमेंट कब आएगा बेसिकली। ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं जो है आपको आगे लेकर चलता हूँ एंड देखते हैं कि सिचुएशन बाकियों की क्या है। तो जैसे कि हम डॉक्टर अग्रवाल की बात कर रहे थे, ठीक है, वैसे एसएमए में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आईपीओ हैं। रेक्सप्रो एंटरप्राइजेस, अगर आप यहाँ देखो तो इसका अलॉटमेंट कल आ गया था, मैंने लगाया था, मिला नहीं। बाकी और देख रहे हो उनकी क्या हालचाल चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको डायरेक्टली डॉक्टर अग्रवाल पर लेकर चलता हूँ एंड यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये देखो, मैंने आपके सामने लगा दिया है। एंड अब इसका आप जीएमपी देखोगे तो सिर्फ 3% का दिखाई दे रहा है। कितना? सिर्फ और सिर्फ 3% का। अब ये आईपीओ जो है कल से खुलने वाला है। कल से यहाँ अगर आप देखोगे तो लगेगा। लेकिन अगर बात करें तो जीएमपी पहले ही इसकी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब अगर आप देखो तो धीरे धीरे करके जीएमपी जिसकी है और ज्यादा घटती हुई देखने को मिल रही है। पहले से भी ज्यादा अगर हम देखें तो घट गई, सिर्फ 3-4% पर आके रुक गई है इसकी जीएमपी। इसका जो मेन कारण है वो एक मार्केट को भी दिया जा सकता है कि मार्केट की स्थिति भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही। एंड इस कंडीशन में आईपीओ जो आ रहे हैं वहां भी समस्या ही दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। तो वो स्थिति यहाँ पर फिलहाल आप कह सकते हो देखने को मिल रही है। ठीक है। अब इसमें दिक्कत ये है कि क्या सिर्फ मतलब जीएमपी मार्केट की वजह से ही गिर रही है, कि मार्केट खराब है सिर्फ इसीलिए गिर रही है, या उसके पीछे कोई और भी रीजंस हो सकते हैं, और भी कारण हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ना चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आपको और क्लियरिटी के साथ दिखाऊंगा। इसके ना मैं आपको दिखाना चाह रहा था क्या, 1 सेकेंड, फाइनेंशियल दिखाना चाह रहा था, और ये आ गए आपके सामने इसके फाइनेंशियल। तो अगर इसके मैं ज्यादा नहीं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर भी दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो। आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि पहले जो इसकी प्रॉफिट थी 43 करोड़ से बढ़कर 103 पर पहुंची, फिर 103 से घट गई, 95 ही रह गई, और इस बार आधी साल में, मतलब 6 महीने में आप कह सकते हो, 2 क्वार्टर में इसने सिर्फ 40 करोड़ कमाया है प्रॉफिट के रूप में। तो यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही है कि प्रॉफिट जो है कंसिस्टेंटली बढ़ने की जगह कंसिस्टेंटली घट जरूर रही है।
ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और ये जो बात है बिल्कुल भी सही नजर नहीं आ रही। इस तरीके से अगर प्रॉफिट घटेगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी ही। एंड ये तो सिर्फ चलो एक रीजन हुआ, प्रॉफिट घट रही है, ये भी एक ही रीजन है। दूसरा भी मैं आपके सामने रीजन रख देता हूँ। ये देखो आप पीई रेशियो, प्री आईपीओ 130 एंड पोस्ट आईपीओ 160। अगर इसमें कोई लिस्टिंग गेन नहीं भी मिलते हैं, मैं ही कहता हूँ 0-0 पर लिस्ट हो जाता, मतलब जो इशू प्राइस अगर वहां भी लिस्ट हो जाता है, तो भी इसकी जो आप पी रेशियो देखोगे वो आपको 160 नजर आएगा। एंड 160 का पी रेशियो एक्सट्रीमली हाई है। इफ यू आस्क मी इन दिस सिनेरियो, ये जो मतलब वैल्यूएशन है वो बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाएगी। आप ये भी मान के चलो, जिस तरीके की वैल्यूएशन आपको यहाँ दिखाई दे रही है 160 का पी मल्टीपल नहीं सस्टेन कर पाएगा। और इसीलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं समस्या ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। और ये आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन्स तो अब शायद ही देखने को मिल पाए। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, बड़े आईपीओ जो होते हैं, अगर आप यहाँ पर देखोगे 3,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ है ये। बड़े आईपीओ का इतिहास रहा है कि इसने मतलब कोई खास रिटर्न नहीं दिया। हालांकि इससे बड़ा था विशाल का। विशाल ने तो फिर भी 40% तो मान ही लो उसने जो है रिटर्न बनाकर दिए। लेकिन अब यहाँ से जो उम्मीदें हैं वो थोड़े से कम हो गए हैं, घटती हुई उम्मीदें देखने को मिल रही हैं। इसलिए अब आपको यहाँ नजर बनाकर जरूर ही रखनी चाहिए। आगे क्या होगा, किस तरीके की सिचुएशन आपको बनती हुई दिखाई देगी, ये तो हमें पता चलेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत जरूर हो जाती है। एंड अब बात आती है शेयरहोल्डिंग कोटा वाले लोगों के लिए। होगा क्या कि लोग शेयरहोल्डिंग कोटा में भी लगाएंगे, लोगों ने जो लेकर रखा होगा इससे पहले। अब जैसे आईपीओ की लिस्टिंग मतलब अनाउंसमेंट के बाद जब हो गया तब तो कुछ फायदा नहीं है, लेकिन जिसने उससे पहले ले रखा होगा वो शेयरहोल्डिंग कोटा में एलिजिबल तो होंगे। लेकिन अब वो क्या करेंगे, रिटेल में भी लगा देंगे, शेयरहोल्डिंग में भी लगा देंगे। तो मेरे हिसाब से ऐसा अब उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशन मुझे नजर नहीं आ रही कि यहाँ पर आपको कोई देखने को मिल सकती है। समझ पा रहे हो, बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशन शायद ही यहाँ पर देखने को मिले। इसलिए थोड़ा सतर्क रह के ही काम करें। अगर आईपीओ लगा भी रहे हो तो एक लॉट से ज्यादा मत लगाना, हो सकता है ये आपको मिल जाए और दिक्कत हो। अगर कोई एचएनआई कैटेगरी में लगा रहा है, मेरे ख्याल से उसे तो बिल्कुल ही इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि आईपीओ लगाने का मेन पर्पस, सबसे पहला पर्पस होता है लिस्टिंग गेन। अगर वही मिलते नहीं दिखाई दे रहे तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा सोच विचार करने की जरूरत है। मैं क्या करूंगा इसमें वो आपको लास्ट दिन से पहले, सेकंड लास्ट डे जरूर बता दूंगा। लेकिन फिलहाल मेरा जो है इसमें हालचाल कोई खास अच्छा नजर नहीं आ रहा। तो ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीटली बात हो गई इस आईपीओ के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, लेकिन एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। जाते थे बेल आइकन भी दबा देना। एंड ये वीडियो किसी भी तरीके की कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट फॉर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज है, तो इसे उसी तरीके से देखें। थैंक यू।